तो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने 2008 को अपनी पहली फिल्म आयरन मैन से ही लोगों के दिलों पर सुपर हीरोज का क्रेज भरना चालू कर दिया था। पर एक बार तुम लोग खुद सोच के देखो, पूरे आयरन मैन मूवीज में हमें सबसे ज्यादा अच्छा पार्ट उसका क्या लगा? उसका आर्मर, राइट? अब तक के एमसीयू के टाइम लाइन पर हमें बहुत सारे आर्मर्स दिख चुके हैं। कुछ तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो कुछ बहुत ड्यूरेबल, कुछ बहुत हाईटेक है, तो कुछ मैजिकल। पर इन आर्मर्स का क्रेज हमें आयरन मैन मूवी से ही हुआ था। पर अब तक हमारे पास बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर जो की सूट या आर्मर पहनते हैं, पर इनमें से सबसे अच्छा और सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मर कौन सा है? तो बस इसी टॉपिक पर आज हम लोग आपको बताएंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर बाय एआई। जी हाँ, इस लिस्ट में जितने भी आर्मर है सब कुछ एआई द्वारा मुझे सजेस्ट किया गया है। चैट जीपीटी और डीपसीक के मुताबिक सबसे अच्छा और बेस्ट आर्मर या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मर कौन सा है, वही आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और चूंकि ये पूरा लिस्ट एआई से बना है, तो कमेंट में कुछ बोलने से पहले एक बार सोच लेना। और मैं पहले ही बता दूं कि दोनों ही एआई ने मार्क 50 को इन लिस्ट में नहीं रखा है, और इसका कारण क्यों है वो तुम लोग चैट जीपीटी और डीपसीक से पूछ सकते हो, मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं। तो नंबर 5 में चैट जीपीटी ने हल्क बस्टर 2.0 आर्मर को रखा है, जो कि वकांडा बैटल में काम आया था, जिस आर्मर को ज्यादातर ब्रूस बैनर ने इस्तेमाल किया था, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ही चॉइस है, क्योंकि ये आर्मर 5th पोजीशन डिजर्व करता है। वहीं डीपसीक की माने तो डीपसीक ने नंबर 5 पर रखा है एंट मैन सूट, जिसमें उसने क्या सोच के रखा मुझे पता नहीं। मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि इन दोनों ही एआई में सजेस्ट किया हुआ जितने भी आर्मर है, उनमें से मुझे चैट जीपीटी वाला रैंकिंग अच्छा लगा। ये थोड़ा लॉजिकल है और मेरे हिसाब से। बाकी डीपसीक का रैंकिंग उतना भी लॉजिकल हम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि उसमें उसने कुछ आर्मर्स को बहुत ही कमजोर बताया है, कुछ आर्मर को बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि है ही नहीं। और एग्जाम्पल अभी तुम लोग देख चुके हो। और 5th पोजीशन की रैंकिंग में मैं चैट जीपीटी के साथ जाना चाहता हूँ, क्योंकि चैट जीपीटी की रैंकिंग थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट है कंपेयर टू डीपसीक। तो चैट जीपीटी नंबर 4th पोजीशन पर रखा है ब्लैक पैंथर वाइब्रेनियम सूट, जो कि अगेन अच्छा है, क्योंकि ये सूट वाइब्रेनियम से बना हुआ है, इसलिए मैं इसे स्ट्रॉन्गेस्ट सूट में और भी ऊपर रख सकता था। पर चैट जीपीटी के माने तो ये 4th नंबर डिजर्व करता है। ऊपर से ये सूट खुद को हील भी कर सकता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज देता है इस सूट को। तो नंबर 4 पर डीपसीक ने भी रखा है ब्लैक पैंथर्स वाइब्रेनियम सूट को। इस मत पर ये दोनों ही एआई समान है। दोनों एआई ने ही 4th पोजीशन बहुत ही सोच समझकर और अच्छा चुना है, जिसमें मैं दोनों से ही सहमत हूँ। तो नंबर 3 पर चैट जीपीटी ने जिस सूट को रखा है वो है हम सबका फेवरेट आयरन मैन मार्क 85। नंबर 3 पर मार्क 85 को रखना एक अच्छा चॉइस है। पूरे एंड गेम मूवीज में मैंने मार्क 85 को कभी भी टूटते नहीं देखा, और ऊपर से इसने 5 इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को भी सर्वाइव किया था, जो कि इसे नंबर 3 का हकदार कन्फर्म बनाता है। तो डीपसीक ने नंबर 3 पर रखा है हल्क बस्टर मार्क 2 आर्मर को, यानी कि वही वकांडा बैटल वाला आर्मर। अब मैं अगेन फिर से चैट जीपीटी के साथ जाना चाहता हूँ, क्योंकि डीपसीक का ये 3 नंबर हल्क बस्टर मार्क 2 को रखना मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो नंबर 2 पर चैट जीपीटी ने रखा है अल्ट्रॉन्स वाइब्रेनियम बॉडी। मैं पहले बता दूं ये कोई सूट नहीं है, ये बॉडी, इसलिए मैं इसे आर्मर के कैटेगरी में नहीं रख सकता। और चैट जीपीटी ने सजेस्ट किया तो इसे मैं छुपा भी नहीं सकता था, इसलिए मैंने इसे आप लोग को बोल दिया। और अब आप लोग का मन, इसे आप अपने लिस्ट में रखें या ना रखें। पर हाँ, इसका प्योर बॉडी वाइब्रेनियम से बना है, इसलिए इसका बॉडी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल कैप्टन अमेरिका के शील्ड जैसा। तो डीपसीक ने नंबर 2 पर रखा थैनोस आर्मर को, जो कि अगेन इसने बहुत ही बड़ी गलती की, क्योंकि ये मेरे हिसाब से नंबर 1 डिजर्व करता है, क्योंकि ये पूरा आर्मर बना है उरू मेटल से, जो कि मुझे नहीं लगता कि मार्वल में अभी तक कोई ऐसा मेटल आया है जो कि इससे स्ट्रॉन्ग होगा। आप इमेजिन कर सकते हो कि थॉर का म्योनिर और स्टॉर्म बेकर दोनों ही उरू मेटल से बना है, और इन दोनों ही हथियारों के बारे में शायद ही किसी को ना पता हो। थैनोस ने तो इसी आर्मर से न जाने कितने जंग जीते होंगे, करोड़ों प्लैनेट्स को डिस्ट्रॉय किया होगा, और इसी उरू मेटल से बने हुए गॉन्टलेट को थैनोस इन्फिनिटी स्टोन्स को संभालने के लिए रखता है। तो आप इसके एबिलिटीज और ड्यूरेबिलिटी को समझ सकते हो। अब चैट जीपीटी ने अच्छा काम किया, इसने रखा है नंबर 1 पर थैनोस आर्मर को, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, क्योंकि उरू मेटल से बने हुए मार्वल के सबसे एपिक विलन के आर्मर को नंबर 1 पर रखना ही सही है। इस आर्मर की तो बात ही निराली है। सुपर हीरोज में सिर्फ कैप्टन मार्वल, वांडा और थॉर ही इस आर्मर को सिर्फ तोड़ने की कैपेबिलिटी रखते हैं, और लाइव एक्शन मूवीज में हमें सिर्फ वांडा को ही इस आर्मर को तोड़ते हुए दिखाया गया था एंड गेम में। तो नंबर 1 पर डीपसीक ने सिर्फ आयरन मैन फैंस के लिए आयरन मैन मार्क 85 आर्मर को रखा है, जो कि बहुत हद तक फैंस के लिए सही भी है। पर मैं इतना बता दूं कि ये थैनोस के आर्मर से तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो, क्योंकि माना ये बहुत हाईटेक है, नैनो टेक्नोलॉजी से बना है, पर इसमें इस्तेमाल तो टाइटेनियम और गोल्ड एलॉय किया गया है, जो कि उरू मेटल से तो कभी भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। ये पूरा लिस्ट ही स्ट्रॉन्गनेस पर बना हुआ है, पर इन दोनों ही आर्मर्स ने इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को संभाला है, इसलिए मैं इन दोनों ही आर्मर्स को टॉप 2 में रखूंगा। तो मेरे ओपिनियन से नंबर 2 पर होना चाहिए आयरन मैन के मार्क 85 को, और नंबर 1 पर थैनोस आर्मर को, तब जाके मेरे हिसाब से सबसे करेक्ट रैंकिंग होगा। तो समरी में देखा जाए तो चैट जीपीटी भी ज्यादा एक्यूरेट रैंकिंग कर पाता है डीपसीक से। वो भी मेरा बेस्ट चैट जीपीटी वर्जन अभी तक नहीं है, मतलब कि फ्री वाला ही है, फिर भी उसने अच्छा रैंकिंग किया डीपसीक। हाँ, बट डीपसीक ने एक अच्छा काम किया कि उसने अल्ट्रॉन के वाइब्रेनियम बॉडी को लिस्ट में नहीं रखा, क्योंकि वो आर्मर नहीं है, यानी कि डीपसीक समझ सकता है कि
वाइब्रेनियम बॉडी और वाइब्रेनियम आर्मर में क्या अंतर है। वही चैट जीपीटी ने अपने लिस्ट में वाइब्रेनियम बॉडी को भी रख दी। इस मामले में थोड़ा सा एडवांटेज डीप सीक को मिलता है। अगर वाइब्रेनियम बॉडी को भी रखा जाए तो मेरे हिसाब से एमसीयू का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी होगा थॉर मूवी के डिस्ट्रॉयर में। तो अगर कोई फैन एमसीयू के टाइमलाइन को 2008 से ही फॉलो करते तो उसे पता होगा डिस्ट्रॉयर क्या था। इसके बारे में ज्यादा ना बताते हुए अगर आपको कोई मार्वल से रिलेटेड कोई अच्छा सा प्रोडक्ट चाहिए तो वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है। बस उसको कॉपी कीजिए, अपने क्रोम पर पेस्ट कीजिए और खरीद लीजिए। आपको ढूंढने का, मेहनत करने का जरूरत नहीं है। ढूंढने का काम मेरा है, आपका सिर्फ खरीदने का काम है। और अब वीडियो होता है यहाँ पर समाप्त।